अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमें गर्मियों में ही क्यों ज़्यादा पसीना आता है और इसके कुछ ऐसे फ़वाइद कि जिनको सुनने के बाद आप शायद एसी और पंखे के नीचे बैठना ही छोड़ दें। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये आपको कूल डाउन करता है, यानी आपको ठंडा करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये आपको कैसे ठंडा करता है। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, आपका दिल की धड़कन जो है वो बढ़ती है, खून की गर्दिश आपकी रगों में बढ़ती है, आपका जिस्म गर्म होना शुरू हो जाता है। अब जब ये जिस्म गर्म होता है तो ये बॉडी को आपके सेल्स को एक इशारा भेजता है, जिसकी वजह से आपके जिस्म से पसीना निकलना शुरू होता है। और जब ये पसीना आपकी बॉडी से जल्दी उड़ जाता है तो ये आपकी बॉडी को ठंडा करने के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि ये आपको दर्द में सुकून देता है। अब दर्द में सुकून कैसे देता है कि मिसाल के तौर पर आप सुबह उठे, आपकी कमर में दर्द था, या आप कल के जो एक्सरसाइज की उसकी वजह से आपके दर्द निकला हुआ है, तो इसका सबसे बेहतरीन और आसान तरीका ये है कि आप उठें, आप एक्सरसाइज करें। जब एक्सरसाइज करने से जब आपके बॉडी से पसीना निकलेगा तो वो पसीने से आपका जो दर्द है वो भी निकल जाएगा। अब वो दर्द कैसे निकलेगा कि आपके जिस्म में जो जहरीले मवाद था, यानी जो जहरीला मवाद था वो पसीने के ज़रिए आपकी बॉडी से निकल गया, जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा था। अब आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स है और आप अच्छा महसूस करेंगे। तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये आपकी स्किन को साफ़ करता है, यानी आपकी जिल्द को साफ़ करता है। जैसे बहुत से लोग परेशान होते हैं कि उनके चेहरे पर ब्लैक हेड्स हैं, ये दाग पड़े हुए हैं, तो जो पसीने निकलने से, जब आपकी बॉडी से पसीना निकलता है तो ये ब्लैक हेड्स को भी ख़त्म करता है और आपके दाग धब्बों को भी ख़त्म करता है। क्योंकि जब आप कोई भी फेस मास्क इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी के, आपके चेहरे के, आपके स्किन के पोर्स खुल जाते हैं, तो उसके बाद पसीना आने से तो ये कुदरती तौर पर आपके पोर्स को और अच्छी तरह साफ़ करता है, जिससे आपकी स्किन भी साफ़ हो जाती है। चौथा फ़ायदा इसका ये है कि ये आपके जिस्म से टॉक्सिन्स को निकालता है। अब टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में आते कैसे हैं? कुछ टॉक्सिन्स जो हैं वो हवा में आलूदगी की वजह से आते हैं, हमारे खाने में हम जो ऊट पटांग चीज़ें खाते हैं उस खाने की वजह से आते हैं, या कुछ टॉक्सिन्स जो है वो हमारे जिस्म के अंदर कुदरती तौर पर होते हैं। तो इन जहरीले मवाद को निकालने के लिए पसीना बहुत कारआमद है। जब आप कोई वर्कआउट करते हैं या कोई काम करते हैं जिससे आपका ज़्यादा पसीना आता है, जिसकी वजह से आपके जिस्म से ये जहरीला मवाद निकल जाता है, आपकी सेहत अच्छी हो जाती है। इसका फ़ायदा ये है कि ये बीमारी को रोकता है। अब क्योंकि जैसे आपको पता है कि हमारे जिस्म का मुदाफ़ाती निज़ाम है जो हमें सेहतमंद रखता है, लेकिन जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से जब ऊपर हो जाता है तो ये मुदाफ़ाती निज़ाम जो है ये थोड़ा वीक हो जाता है। इस सूरत में जो पसीना है वो एक कुदरती जरासीम की ढाल का काम करता है, जिससे हम बीमारी से जान छुड़वा सकते हैं। क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कहते हैं कि जब बीमार हुआ हो तो कहते हैं कि इसको पसीना आएगा तो ये इसका बुखार उतर जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। तो इसलिए आप इस चीज़ से ये देख सकते हैं, आप जान सकते हैं कि पसीने का कितना फ़ायदा है बीमारी में भी। इसका छठा फ़ायदा ये है कि ये आपको खुश करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पसीना हमें कैसा खुश कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, पसीना हमें खुश कर सकता है। हमारा जिस्म गर्म होने की वजह से पसीना आना तनाव को दूर करता है और राहत को फ़रोग़ देता है हमारे जिस्म में। अगली बार कभी आपको ज़हनी दबाव महसूस हो रहा हो या आप परेशान हो तो आप जो है थोड़ी सी वॉक करें, इतनी कम से कम वॉक हो कि जिससे आपका पसीना निकल आए, तो आप देखिएगा कि आप अपने आप को फ्रेश फील करेंगे और रिलैक्स भी फील करेंगे। सातवां और सबसे आखिरी फ़ायदा और सबसे ज़रूरी फ़ायदा इसका ये है कि ये आपके गुर्दे में पथरी नहीं होने देता। पसीने के कम मारूफ फ़वाइद में से एक ये भी है कि ये आपके गुर्दे में पथरी नहीं होने देता। अब काफ़ी तहकीक हुई हैं, तहकीक से साबित हो चुका है कि पसीना आना आपको नमक से निजात दिलाता है और हड्डियों में कैल्शियम रखता है। इससे आपके गुर्दे में जो है पथरी होने के जो चांस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और आपके गुर्दे में पथरी होने से बच जाती है। तो आइंदा जब भी गर्मियाँ आएँ तो आप एक्सरसाइज करें, खेलें, और सबसे बढ़कर ये कि पसीना ज़्यादा से ज़्यादा लाएं ताकि आपके जिस्म से जहरीले मवाद निकल जाएं और आप बिल्कुल ठीक ठाक और सेहतमंद रहें। बहुत शुक्रिया।